नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वर्कर्स के बारे में। ठीक है, तो उनको हम कैसे बेनिफिट पहुंचाएं और क्या क्या हुआ है अब तक इकोनॉमी में। तो यहाँ पर जो उबर के सीईओ हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और यहाँ पर अच्छी जानकारी उन्होंने दी है, तो अच्छे से इसको पढ़ते हैं। बहुत सोल्यूशंस यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं, तो वो हम इकोनॉमी को सही करने के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर बात करें, तो अगर यंग इंडियंस की बात करें तो बहुत बड़ी मात्रा में ये हर साल जो है इंडिया की जो वर्कफोर्स है उसमें एंटर करते हैं। और यार 2030 तक यहाँ पर ये टारगेट है, एस्टिमेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि वो 60 मिलियन से ज्यादा जो है वर्कर्स जॉब जो है वो प्रोवाइड करेगी न्यू वर्कर्स के लिए। ठीक है, मतलब कि वर्क अपॉर्चुनिटीज बनाएगी। ठीक है, मतलब कि जॉब पैदा हो। तो यहाँ पर 60 मिलियन न्यू वर्कर्स का टारगेट है। तो ये एक तरह का चैलेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 7 साल पहले इंडिया में उबर लॉन्च हुई थी। उबर एक टैक्सी सेवा प्रोवाइड करती है कंपनी। आप अगर किसी बड़े शहर में रह रहे हो तो आप उबर ऐप अगर डाउनलोड करते हो तो वहां से आपको जिस भी टैक्सी को आप वहां से हायर करते हो, आप ही के डेस्टिनेशन पॉइंट से आपको उठाएगी जहां आपने जाना है, आपको वो पहुंचा कर आएगी। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर बात कर रही है कि बहुत सारी हमने वर्क अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोवाइड की है लैक्स ऑफ इंडियंस। तो एक तरह का जो ये वर्कर्स हैं ये इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। अगर किसी भी इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया के केस में भी एक ड्राइविंग फीचर है। ठीक है, इंडिया की अगर डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो इनका फ्यूचर है ना वो मतलब खत्म हो गया है एक तरह का। ओके, एक तरह का कीचड़ में गिर गया है। कहने का मतलब कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेंट वर्कर्स चले गए अपने घरों पे। बहुत सारे लोग थे, लोगों ने टैक्सी में सफर करना छोड़ दिया। ओके, तो जिसकी वजह से उबर भी जो इसका जो ब्रांड बनाया था ओके टैक्सी के क्षेत्र में, तो उसमें भी इनकी कमी आई है। ठीक है, उबर ईट भी चलता है इनका कि आपने अगर खाना मंगवाना है, जैसे जोमेटो से मंगवाते तो आप उससे भी मंगवा सकते हो, तो उसमें भी अभी कमी है। लोग बाहर से अगर खाना है तो खुद ही जा रहे हैं खाने के लिए। ठीक है, तो या फिर घर पे कम मंगवा रहे हैं लोग। तो यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी को झटका लगा, -23.9% तक चली गई अप्रैल जून के बीच में। और यहाँ पर जो सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है सरकार ने वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये एक तरह का एक पॉलिसी लेकर आई है सरकार, लॉ लेकर आई है, जिससे आने वाले समय में वर्कर्स को जो है बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर इंडिया जो है पहली कंट्रीज की लिस्ट में शुमार है जहां पर एक नेशन वाइड एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है लॉ प्रोवाइड किया जाएगा, जो हमारे जिग वर्कर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उनके बेनिफिट के लिए। तो नए लॉ के मुताबिक जितने भी वर्कर्स हैं ओके, ना कि जो सिर्फ क्लासिफाइड है एज एम्प्लॉइज, ओके कोई भी वर्कर है उसको जो है बेसिक सेफ्टी मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर 450 मिलियन इंडियन वर्कर्स है जिनको बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने जा रहे हैं, सच एज लाइफ, डिसेबिलिटी एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स एज वेल एज ओल्ड एज प्रोटेक्शन। तो ये तो पहले भी वेरियस स्कीम्स के तहत मिलती थी ओल्ड एज प्रोटेक्शन, अभी सभी वर्कर्स के लिए भी इनको यहाँ पर डाल दिया गया है। तो एक तरह से आने वाले समय में एक ट्रांसफॉर्म करेगी लोगों की जिंदगी को, जो वर्कर्स हैं, आम वर्कर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर अगस्त की बात करें तो यहाँ पर ओपिनियन पीस है। ठीक है, इन द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो ये मैंने यहाँ पर रिपोर्ट का लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई इनके द्वारा, तो उस रिपोर्ट पे मैंने जाना कि और भी कितनी कंपनी से उबर की तरह जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको अदा कर रही हैं गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके, और जो इंडस्ट्रियल प्लेयर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके कि गिग वर्कर्स की प्रोटेक्शन के ऊपर हम ध्यान दें। वो भी डिजर्व करते हैं, वो भी इंसान है, उनको भी जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो दें, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स दें। इसके अलावा जो भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स है, वो भी उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि बेसिक नीड्स है। तो यहाँ पर उबर जो है बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बात की गई है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वन ऑफ द फर्स्ट है जो ऐसा काम कर रही है, जो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेकर आ रही है जो आम वर्कर्स है उनके लिए। तो आने वाले समय में जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम आ रहा है, ठीक है, तो उसमें एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्म होगा, और एक जो है बाइनरी विच हैज बीन अ बाइनरी चॉइस बिटवीन फुल टाइम एंड इंडिपेंडेंट वर्कर। तो आगे यहाँ पर बात की गई है, वर्कर्स विल नो लॉन्गर हैव टू चूज बिटवीन बीइंग एन एम्प्लॉय विद बेनिफिट्स बट लेस फ्लेक्सिबिलिटी। देखो पहले ऐसा होता था कि वर्कर चॉइस करते थे कि हम अगर अच्छी पोस्ट पे जाते हैं
ठीक है, एम्प्लॉई बनते हैं तो हमें कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। तो लेकिन जो आम होता था, ठीक है, जो आम वर्कर, उसको कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी बेनिफिट्स नहीं होते थे। तो यहाँ पर एक तरह का अब रैशनलाइज हो गया दोनों, ठीक है, अभी चूज नहीं करेंगे, अब बेनिफिट्स तो है ही है, जहां पर मर्जी जाओ। ओके, तो यहाँ पर सेफ्टी की अगर बात आए तो कहीं पर भी वर्कर एम्प्लॉयड हो, उसको यहाँ पर बेनिफिट्स जो है इस कोड के तहत मिलने जा रहे हैं। सो दे कैन ग्रो, दे कैन नाउ गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दे डिजर्व टू। ओके, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो वर्कर है, तो दोनों साइड जो है यहाँ पर जो है उनको बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर सेफ्टी मिलने जा रही है। और इंडिया का जो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी सेफगार्ड है, इससे वर्कर्स को एक आज़ादी मिलेगी, चॉइस मिलेगी, जिस तरह से वो किसी कंपनी में जाना चाहता है जाए, जिस पोस्ट पे काम करना चाहता है करे, उसको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जो ऊबर है, ये भी गवर्नमेंट के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है अलग अलग मिलेंगी अलग अलग लोगों को। तो एक इंडिपेंडेंट जो माहौल है वो जनरेट हो जाएगा आने वाले समय में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आज के समय के अकॉर्डिंग। पैंडेमिक के हिसाब से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, तो वहां पर भी ये चीजें जरूरी है। ओके, क्योंकि कोविड-19 की वजह से डर है, डर की वजह से भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आम जैसे पहले नॉर्मली लाइफ चलती थी वर्कर्स की, वो भी नहीं हो रही है। या अगर यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं तो फिर कोशिश करेंगे लोग आने के लिए कि हमारी जेब से पैसा जो है खर्चा नहीं होगा, कम खर्चा होगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हेल्थ के रिगार्डिंग बन भी जाती है, ओके, कोविड-19 के चलते, तो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक अच्छा यहाँ पर ये कोड लाया गया है। तो अच्छा सोल्यूशन निकलने वाला है, इकोनॉमी जो है ग्रो कर सकती है। एक ट्रस्ट पैदा होगा वर्कर्स के मन में भी, हाँ आगे आओ, काम करो, शुरू करो इकोनॉमी को। हालांकि इकोनॉमी काफी लेवल तक अब शुरू हो चुकी है। अब जब नया डाटा आएगा जीडीपी का, तब पता चलेगा कि हम क्या जीरो तक पहुंचे हैं, माइनस से जीरो तक पहुंचे हैं, या जीरो से थोड़ा ऊपर पहुंच गए हैं। तब पता चलेगा जब नया डाटा रिलीज होगा। तो आगे यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं प्रोग्रेस में, ठीक है, तो यहाँ पर उनकी बात की गई है। यहाँ पर जितने भी बेनिफिट्स लॉ के तर्ज पर सरकार प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत, यहाँ पर ऊबर बोल रही कि वो भी बढ़ चढ़ कर जो है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करेगी इन स्कीम्स में, फायदा पहुंचाएगी जिन लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा होगा। तो ये तैयार है जो है, जैसे पे टू गिव ड्राइवर्स द नेसेसरी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, अपने ड्राइवर्स को जो सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन है, ओके, वो देने के लिए तैयार है अपनी ओर से। जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वहां पर प्रायोरिटी बेसिस पे ऊपर वो पैसा खर्चने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है। ओके, तो बात कर रहे हैं, इफ इट ऑफर्स मल्टीपल विन्स फॉर ड्राइवर्स, ऊबर और इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ मिलियंस ऑफ द सिटीजन। तो आगे बात करिए, बिल्कुल सिमिलर है जैसे यूएस में जो है यहाँ पर प्रपोजिंग होती है इन चीज़ों के बारे में, कैसे क्वालिटी और सिक्योरिटी जो है इंडिपेंडेंट वर्क की उसको हम इम्प्रूव करें। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो ऊबर जैसी कंपनी है वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, बेनिफिट देने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो है वर्कर्स कैसे जो है इन फंड को अर्न कर सकते हैं, तो यहाँ पर सीधी बात की गई कि जितने ट्रिप्स वो बनाएंगे, ठीक है, अपनी जो ऊबर ऐप के जरिए जितने वो ट्रिप्स करेंगे टैक्सी के ऊपर, उस हिसाब से, ठीक है, जो कंडीशंस होगी उसको पूरा करेंगे, उसके हिसाब से वो जो है बाद में अपनी मनी को किसी भी समय विड्रॉ कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अपने बेनिफिट्स को। तो ऑल कंपनीज जितनी भी हैं उनको सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए वर्कर्स के बेनिफिट के लिए। इफ दे स्विच्ड बिटवीन एप्स एंड विच मैनी डू, जितना उन्होंने काम किया है, अगर वो एप्स को यूज करके काम कर रहे हैं, देखो ठीक है, अच्छी बात है भाई, कंपनी का भी थोड़ा यहाँ पर सर्कल चल पड़ेगा और जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, वो इकोनॉमी भी रास्ते पे आ जाएगी। जितना ज़्यादा काम करेंगे बेनिफिट्स का पैसा बनता है, इंसेंटिव दे देंगे ज़्यादा, तो फायदा होगा और कंपनी भी चल पड़ेगी। कंपनी अगर अच्छे से चलती है तो आने वाले समय में और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है ना, इकोनॉमी के लिए, तो अच्छी बात है। सो दिस बिल्ड्स ऑन द फाउंडेशन ऊबर हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। सो फॉर एग्जाम्पल इन 2018 वी लॉन्च्ड ए वेलफेयर इनिशिएटिव इन इंडिया कॉल्ड ऊबर केयर। तो उसका ध्यान रखिएगा, ऊबर केयर किसके लिए है। सो विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक माइक्रो लोन्स, स्कूल एडमिशन सपोर्ट फॉर देयर चिल्ड्रन एंड फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन। तो इसके लिए इन्होंने ऊबर केयर चलाया, इन अलग अलग फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए आम वर्कर्स को। तो ये होप करते हैं कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है, जो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के तहत जब लाई जाएंगी, तो और ज़्यादा ड्राइवर्स जो है मतलब वो इस स्कीम को जो है असेस कर सकें मेडिकल इमरजेंसी के लिए या और बेनिफिट्स के लिए। सो ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट रन हेल्थ स्कीम एज आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत अभी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ये जो हेल्थ सेक्टर की स्कीम है अभी। ओके, आयुष्मान भारत, इतना पैसा 5 लाख तक का अभी तक कोई सरकार नहीं दे रही अपने सिटीजन्स को। तो इंडियन लीडर्स हैव सेट ए
new global standard with COSS as the world's largest democracy and its fifth most powerful economy. India has spoken. The rest of the world is taking notice. दुनिया देख रही है इंडिया को, तो हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर दिखाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हमने इकोनॉमी को ग्रो करना है. ओके, तो वो भी यहाँ पर अभी फिफ्थ मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है हम. सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए.